Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Vittal Donarkar, your English Mastery Mentor, and here is the 17th day of your English Mastery online course. So in this video, we will be discussing on 5 forms of verb. In last video, we have discussed about the verb, but in this video, we are going to discuss about 5 forms of verb because ये 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है जो हम आगे जाके टेंसेस पढ़ेंगे, जब हम टेंस सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट दिस हम कोई टेंस सेंटेंस सीख भी नहीं पाएंगे और कोई भी सेंटेंस अच्छे से बना भी नहीं पाएंगे, राइट। सो सीखते हैं, चलिए शुरू करते हैं कि 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं। ओके, तो एज वी नो दैट कि जनरली हमें यही पता होता है कि कोई भी वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, जैसे प्रेजेंट, V1, V2, V3। V1 को प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, V2 को पास्ट टेंस कहा जाता है और V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो यही बातें हमें पता है, लेकिन एक्स्ट्रा 2 और प्रकार होते हैं वर्ब के, तो आज इस वीडियो में हम बिल्कुल उनको आसानी से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्म है इन्फिनिटिव, राइट। ओके, इन्फिनिटिव का क्या मतलब होता है? जब भी कोई V1 का मतलब होता है कोई भी वर्ब का मूल स्वरूप, मतलब वो कौन से ओरिजिनल फॉर्म में है उसको V1 कहा जाएगा। और जब कोई भी V1 टू के साथ इस्तेमाल किया जाता है तब उसको क्या कहा जाएगा? इन्फिनिटिव कहा जाएगा, राइट। तो हम जब भी कोई इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते हैं तब हम टू और V1 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खाली ये समझते हैं कि V1 के साथ तो टू लगा है तो ये वर्ब का फॉर्म नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता। V1 के साथ जब टू का फॉर्म टू लग जाए, मतलब V1 है, कोई भी वर्ब है ओरिजिनल फॉर्म में, उसके साथ अगर टू लग जाए तो वो भी इन्फिनिटिव मतलब वर्ब का फॉर्म ही कहलाएगा, राइट। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे टू और गो, तो क्या हो गया ये? टू गो, राइट। दूसरा एग्जांपल है 2 + C = 2C। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है। मान लो जैसे यहाँ पे टू वर्ब, मतलब इन्फिनिटिव को एज अ हम नाउन भी यूज कर सकते हैं, नाउन नहीं, लेकिन इसको सब्जेक्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है या ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है। अलग अलग यूजेस होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के मदद से समझते हैं कि टू डाई इज बेटर दैन टू बेग, मतलब भीख मांगने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो यहाँ पे टू डाई के बारे में बताया जा रहा है, मतलब टू डाई मतलब मरना अच्छा है, इज बेटर दैन भीख मांगने से, राइट। तो ये इसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे इन्फिनिटिव यूज किया गया है, राइट। उसके बाद देखते हैं नो वन वॉन्ट्स टू डाई, कोई भी नहीं चाहता कि वो मरे, या कोई भी नहीं चाहता कि वो मरे, राइट। तो यहाँ पे देखो नो वन मतलब कोई तो है, समवन इज देयर, और वो नहीं चाहते कि वो मरे। और वॉन्ट्स मतलब चाहना, तो यहाँ पे वर्ब चाहना है, नो वन मतलब वो सब्जेक्ट है, और मरना तो ये ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया गया है, राइट। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो टू स्कूल ये तो नहीं होगा। टू स्कूल मतलब क्या है? टू का अलग भी तरीके से प्रीपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हम क्या बात कर रहे हैं? 2 + V1। जैसे नो वन वॉन्ट्स टू हेल्प मी, नो वन वॉन्ट्स टू हेल्प मी मतलब कोई भी नहीं चाहता मेरी मदद करना। तो टू हेल्प अगेन क्या हो गया? वर्ब हो गया, और उसके साथ पहले क्या आया? टू आया, तो ये भी एक इन्फिनिटिव हो गया। आई डोंट वॉन्ट टू वॉच इंग्लिश वीडियोज़, राइट। मुझे इंग्लिश वीडियोज़ देखना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे वीडियोस देखना, एंजॉय करना, इधर उधर घूमना ये पसंद है, राइट। मैं आपके बिहेवियर की या आपके आदतों की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द फन, कि हम टू के साथ कोई भी वर्ब यूज करे, V1 यूज करे, तो उसको क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। जो V1 होता है, एक्चुअल V1 होता है, उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन इसको एक दूसरा भी नाम है बेयर इन्फिनिटिव, राइट। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या एग्जाम्स कोई अपीयर करते हैं तो उस टाइम में इसके बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ प्रेजेंट वर्ब टेंस, राइट। तो इसीलिए वी शुड नो अबाउट कि बेयर इन्फिनिटिव भी क्या होते हैं। तो हमने क्या जाना कि जो प्रेजेंट टेंस होते हैं, V1 होते हैं, उसको ही बेयर इन्फिनिटिव कहा गया है। और बेसिकली इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं, राइट। तो ये इनके यूजेस कहाँ होते हैं हम टेंसेस में बहुत डिटेल में जानने वाले हैं, तो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल, ओके। उसके बाद देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता है, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म होती है। जैसे V1 पहली फॉर्म होगी तो पास्ट टेंस दूसरी फॉर्म होगी, और इट इज
इट इज यूज्ड इन पास्ट टेंस, मतलब जो भी भूतकाल के वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो और पास्ट टेंस को V2 कहा भी जाता है, राइट। देन देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल को V3 कहा जाता है। इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, मतलब कोई भी वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है उसको क्या कहेंगे, V3 कहेंगे या पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। ओके, देन है पांचवा फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जो V1 को, मतलब बेयर इंफिनिटिव को ing जब लगता है, मतलब ing V1 है और उसके एंड में सफिक्स में ing लगेगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। और बेसिकली इट इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस रहा, मतलब कोई भी क्रिया चल रही है, हो रही है या हो रही थी या होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी सेंटेंसेस होंगे वहां पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाएगा, राइट। एंड व्हेन प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज अ नाउन, मैंने क्या कहा कि जब कोई भी प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ए नाउन यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। बिकॉज वी हैव सीन इन प्रीवियस वीडियो, जेरेंड की वीडियोस में हमने देखा था कि जो भी ing और V1 वाला फॉर्म होता है उसको नाउन की तरह यूज करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, जेरेंड कहेंगे। जैसे स्विमिंग इज माई फेवरेट, तो स्विमिंग के बारे में यहां पे बताया जा रहा है तो ये नाउन की तरह हो रहा है। आई लव स्विमिंग, ठीक है। आई लव वॉचिंग टीवी, तो ये आई लव वॉचिंग मतलब क्या, मुझे देखना पसंद है। तो आई मतलब सब्जेक्ट, लव मतलब वो देखना पसंद है, पसंद होना, कोई भी बात पसंद होना, तो उसको लव कह रहे, तो दैट इज अ वर्ब, ठीक है। और वॉचिंग तो ये क्या है, एक नाउन के तौर पर यूज किया जा रहा है तो इसको जेरेंड कहेंगे। तो आपको इस वीडियो के जरिए पता चला होगा कि हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर ऑफ द वर्ब, राइट। हमको खाली यही पता था कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, V1 V2 V3 नहीं, V1 के साथ अगर 2 को जोड़ा जाए तो वो इन्फिनिटिव कहलाएगा और वो एक फॉर्म हो गया चौथा, और V1 के साथ ing को जोड़ा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो इनके जितने भी सारे यूजेस है हम टेंस सेंटेंस में बहुत डिटेल में देखेंगे। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि इनका क्या यूजेस होगा या किस तरीके से इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। V1 है तो उसको पास्ट टेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, उसमें जनरली ed लगता है या अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जब हम टेंस सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी वर्ब्स की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म इनकी ज़रूरत होने वाली है। मतलब जब प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं तब V1 लगेगा, पास्ट बना रहे हैं तो V2 लगेगा, और फ्यूचर में अलग अलग प्रकार के हमें V1 V2 V3 जो फॉर्म्स होती है वर्ब की वो इस्तेमाल होगी। तो मैं आपको ये मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बहुत सारे आप जनरली अपने डेली रूटीन में जो भी वर्ब्स यूज़ करते हैं, जैसे देखना, पसंद करना, खाना खाना, सोना, जो भी ये वर्ब्स है उनकी पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म इनको अपने नोटबुक्स में लिखना है। एटलीस्ट 100-200 वर्ब्स इनकी पहली दूसरी फॉर्म लिखी है, क्योंकि आप ये लर्न करोगे तो टेंस सेंटेंस में आपको इनकी बहुत हेल्प होगी। और वीडियोस के जरिए हम सारे वर्ब्स की पहली दूसरी तीसरी फॉर्म नहीं बता सकते क्योंकि हज़ारों वर्ब्स है, इतनी सारी क्रिया है तो वो बता पाना मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने साइड से थोड़ी क्या बोलते हो उसको, अपने साइड से थोड़ी स्टडी करिए। इस साइड से मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपकी इंग्लिश की जर्नी कैसे आसान हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। टिल द टाइम बी द चैंपियन।